हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे इसके फुल वीडियो के लिए काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस अनारकली सूट को बनाने के लिए मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है। टोटल 6 मीटर में मेरी पैंट और सूट दोनों बन गए थे। तो सूट में हमारा सिर्फ 4 मीटर लगा था, 2 मीटर में हमारी पैंट बनी थी। तो इस तरह का कुछ हमारा फैब्रिक है। फ्रंट साइड से इस तरह का दिखता है और बैक साइड से ऐसा रेयॉन का मैंने फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें से अपनी कोटी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। एक और बार और फोल्ड कर लेंगे हम अपने कपड़े को। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड में ये फैब्रिक होगा। अब इसको ऊपर से इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। इस तरह सीधा निशान लगा के अब हम अपनी कोटी का लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं 14 इंचेस की कोटी की लंबाई रेडी रखूँगी। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 15 इंचेस, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ और नीचे जाएगा। तो इसलिए हमें 15 इंचेस पर दोनों तरफ इस तरह निशान लगाने हैं। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने लिया है 6.5 इंच पर। आर्म होल की लेंथ भी हम 6.5 इंच पर ही इसका निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ का इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा के इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब हम शोल्डर में ½ इंच डाउन में इस तरह से निशान लगा लेंगे तिरछे में। अब हम अपनी चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। जो भी आपको चेस्ट साइज़ रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। सेम इसी तरह आपको कमर का भी निशान लगा लेना है। कमर के साइज़ का 4 से डिवाइड करके 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने प्लेट्स के लिए लिया है और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब हम अपनी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे आगे पीछे दोनों के कोटी वाले पार्ट निकल जाएंगे। सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे और फिटिंग वाले निशान पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अब मैं प्लेट का निशान लगा रही हूँ 4 इंच पर, जो कि हमारी आगे पीछे दोनों पार्ट में प्लेट्स डलेंगी। तो इस तरह से हमारी इस पर कटिंग होगी। अब ये जो देखिए फोल्ड वाली साइड है, इसको भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम इसमें से अपना एक पार्ट निकाल लेंगे अलग इस तरह से। अब एक पार्ट को लेंगे और इसमें हम आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देंगे 1 इंच अंदर की तरफ। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट होगा, एक्स्ट्रा गोलाई वाला फ्रंट का कोटी वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो जाएगी। अब हम बैक पार्ट में नेक का निशान लगाएंगे। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है नेक की और 4 इंच पर मैंने इसकी लेंथ ली है, जो कि बनने के बाद 3.5 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से राउंड शेप देके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो मैं बुकरम पे बनाऊंगी, तो उसकी नेक की कटिंग मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसका नेक हम बाद में बनाएंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और मैं चूड़ीदार स्लीव्स बना रही हूँ। तो मैंने इन निशान लगाया 32 इंचेस पर इसकी लेंथ का। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इसकी हम कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे बाजू वाले कपड़े को। तो ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो मैंने 32 इंचेस ली है। 1 इंच हमारा आगे सिलाई में चला जाएगा जब हम स्लीव्स को मोड़ेंगे और ½ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी 30.5 इंचेस की स्लीव्स रेडी होंगी। अब हम स्लीव्स की आर्म होल वाली साइड की कटिंग करेंगे। तो उसकी जो चौड़ाई है वो मैं लूँगी 10 इंच पर। इस तरह से मैंने 10 इंचेस पर इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच डाउन में हम इसका इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई देते हुए इस तरह से हम अपनी स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। आगे से जो मुझे इसकी चौड़ाई रेडी रखनी है वो रखनी है 8 इंचेस और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 8 इंचेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं चूड़ीदार स्लीव्स बना रही हूँ। तो आगे से हमारी कलाई पतली होती है, तो 8 इंचेस आराम से आ जाएगा। मेरी कलाई के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए कटिंग होने के बाद एक तरफ हम इसमें इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई देंगे, जो कि हमारी फ्रंट साइड में आएगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग करने से पहले हम मेज़रमेंट को समझेंगे कि हम कलियाँ निकालते किस तरह से हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 12 कलियों का सूट बना रही हूँ और जो हमारी कमर का साइज़ है वो मुझे रेडी रखना है 30 इंचेस। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कली को निकालते हैं। तो इसमें प्लस हम 4 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे, जो कि हमारे सिलाई में जाएंगे साइड में फिटिंग लगाते टाइम। तो 34 इंचेस हो जाएगा ये हमारा। अब कली की ऊपर से चौड़ाई निकालने के लिए हम ये जो हमारा 34 इंचेस आया है इसको नंबर ऑफ़ कलीज से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितनी भी हम कली का बना रहे हैं उससे हम 34 को भाग दे देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 इंचेस, यानी कि जो हमारी कली की चौड़ाई हमें रेडी रखनी है वो हमें 2.8 इंचेस रेडी रखनी है ऊपर की तरफ से। तो कुछ इस तरह की हमारी कली की शेप होगी और जो ऊपर वाली जो
साइड है वो हमें 2.8 इंचेस रेडी रखनी है, लेकिन हम इसमें +1 करेंगे क्योंकि सिलाई करते समय हाफ इंच हमारा दोनों तरफ जाएगा सिलाई में, तो +1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.8 इंचेस, यानी कि एक कली हमें 3.8 इंचेस की ऊपर से कटिंग करनी है, चौड़ाई लेनी है मतलब, और टोटल 12 कलियाँ हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। अब ये जो हम कलियाँ लेते हैं इसको आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपको इसको इवन नंबर में ही लेना है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 14, 16, 18, 20 आप कितनी भी ले सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब ये देखिए जो मैंने इसमें 1 इंच ऐड किया है, तो जब हम सिलाई करेंगे इसकी दोनों तरफ से हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारा 2.8 इंच रेडी आ जाएगा। नीचे की जो चौड़ाई है वो मैं लूँगी 15 इंचेस, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कली की लेंथ निकाल लेंगे। तो 14 इंचेस मैंने ऊपर इंची टेप को निकालते हुए रखा है, जो कि हमारी कोटी का है पार्ट, उसको हमें इस तरह से ऊपर निकालते हुए रखना है। फिर आपको जितनी भी लेंथ रेडी रखनी है वहाँ पर आपको मार्क करना है। मुझे 46 इंच रेडी रखनी है लेंथ, तो मैं 46 इंच पर मैंने निशान लगाया। फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे भी, प्लस मैं 2 इंचेस इसमें और लूँगी जो कि कलियों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो टोटल मैंने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है अपनी लेंथ से। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है लेंथ का। अब देखिए इसको यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए यहाँ तक मेजर कर लेंगे, लास्ट वाले निशान तक कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 36 इंचेस। तो अब हम पूरे कपड़े पर 36 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए पूरे कपड़े पर मैंने 36 इंचेस पर निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पार्ट में से हम अपनी पूरी 4 कलियाँ निकालेंगे, और इस तरह के हमें 3 पार्ट चाहिए होंगे क्योंकि हम 12 कलियों का सूट बना रहे हैं। तो अगर हम 3 पार्ट इस तरह के निकालेंगे तो हमारी टोटल हमें 12 कलियाँ मिल जाएंगी। तो 36 इंचेस के हमें इस तरह के 3 पार्ट कटिंग करके इस तरह से निकाल लेने हैं। तो ये देखिए हमारा एक पार्ट हो गया। तो इस एक पार्ट में से हमारी टोटल 4 कलियाँ निकलेंगी, और इस तरह के हमें 2 पार्ट्स अभी और निकालने हैं, तो हमारे पास टोटल 12 कलियाँ आ जाएंगी। तो अब आगे के 2 पार्ट निकालने के लिए हम देखिए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमें। इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमने पहले पार्ट की कटिंग की थी इसके ऊपर इसको इस तरह से रख के हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट को भी निकाल लेना है। तो एक एक पार्ट में से जब हमारी 4 कलियाँ निकलेंगी तो हमें टोटल 12 कलियाँ मिल जाएंगी। तो ये देखिए 1 2 3 पार्ट मैंने 36 इंचेस लेंथ के निकाल लिए हैं। अब इन तीनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम रख लेंगे, बराबर मिलाते हुए आपको रखना है तीनों पार्ट को, बिल्कुल इस तरह से हम इसको रख लेंगे। तो अब हम इसमें अपनी कलियों का निशान लगाएंगे। तो देखिए इन तीनों पार्ट में से हमें टोटल 12 कलियाँ निकालनी है। तो 12 को हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 4, यानी कि हम इस पे 4 कलियों का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कली की ऊपर वाली चौड़ाई थी वो हमने निकाली थी 3.8 इंचेस। तो मैंने 3.8 इंचेस पर निशान लगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कली की मार्किंग हम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैंने कली की जो ऊपर वाली चौड़ाई है उसका निशान लगाया, फिर उसके बराबर में हमें जो कली की नीचे वाली चौड़ाई है यानी कि 15 इंचेस उस पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें फिर से कम चौड़ाई वाला यानी कि ऊपर वाली कली की साइड का निशान लगाना है, फिर नीचे वाली ज़्यादा वाली चौड़ाई का यानी कि 15 इंचेस पर निशान लगाना है। तो मैंने 3.8 इंचेस के बाद 15 इंचेस पर निशान लगाया, उसके बाद फिर से 3.8 इंचेस पर, और उसके बाद फिर से 15 इंचेस पर। तो इस तरह से हमें ऊपर की तरफ निशान लगा ली। अब नीचे की तरफ हम इसका बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। जैसे हमने ऊपर मार्किंग करी थी 3.8 से स्टार्ट, और नीचे से मैंने स्टार्ट किया है 15 इंचेस से। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी होती है। 15 इंचेस पर मैंने निशान लगाया, फिर इसके बाद 3.8 इंचेस पर, अगेन 15 इंचेस पर, फिर उसके बाद फिर से 3.8 इंचेस पर। तो ये हमारा कली की इस तरह से मार्किंग करने का सबसे आसान तरीका होता है। अब ये देखिए सामने वाले निशानों को हमें इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी कलियों के निशान लगते चले जाएंगे। एक निशान हमारा तिरछा आएगा, फिर सीधा आएगा, उसके बाद फिर से तिरछा, अगेन फिर सीधा। तो इस तरह से हमारी कली की मार्किंग होती है। इस साइड से किनारी वाली साइड से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे किनारी वाली साइड को यहाँ से। तो ये देखिए हमारी चारों कलियों के निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक की 3 लेयर को एक साथ रखा है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 12। तो टोटल हमारी 12 कलियाँ हमें मिल जाएंगी। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाए हैं उनकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी कली की कटिंग होगी। अब क्योंकि हमने 3 लेयर रखी थी फैब्रिक की एक साथ, तो यहाँ पर हमारी एक साथ 3 कलियाँ कट हो रही हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें अपनी सभी कलियों की कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर जो है हमारी कली की जो एक साइड है वो सीधी है और एक साइड से हमारी कली तिरछी है। तो इसको हम अगर इस तरह से रखते हैं बराबर मिलाते हुए तो ये हमारा ऊंचा नीचा होगा, क्योंकि एक साइड से हमारी कली सीधी है, एक साइड से तिरछी है। तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें सभी कलियों को एक साथ ऊपर रख लेना है। इस तरह से सीधी वाली साइड सभी कलियों की एक साथ रखनी है और तिरछे वाली एक साथ। सभी को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको कलियों को रखना है। तो मैंने टोटल 12 कलियों को अपनी एक साथ इस तरह से रख लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कलियों को अटैच करने में। जो हमारा ऊंचा नीचा होता है वो इसी वजह से होता है कि हम इस चीज़ को यहाँ पर सही नहीं करते, क्योंकि एक साइड से जो तिरछी वाली साइड है वो हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमारी सीधी वाली साइड है और ये तिरछे वाली, इसको हम मेजर करके देखेंगे एक बार। तो हमने इसकी 36 इंचज़ लेंथ रेडी रखी थी। तो जो सीधी वाली साइड है वो तो हमारी 36 इंचज़ ही आ रही है, लेकिन अब हम अपनी तिरछी साइड वाली को मेजर करेंगे तो वो हमारी 36 इंचज़ से ज़्यादा आ रही है। तो हम 36 इंचज़ पर यहाँ पर निशान लगाए देंगे जहाँ भी हमारा आ रहा है। इस तरह से आपको इंची टेप को घुमाते हुए रखना है और 36 इंचज़ पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमें गोलाई दे लेनी है। इसको एक साइड से गोलाई देनी है और इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो ये कलियाँ हमारी दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगी और आपको इनको एक साथ स्टिच करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस स्टेप को आपको ज़रूर करना है, वरना तो आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए ये हमारी टोटल 12 कलियाँ हैं, तो हमें 6 कलियों को एक साथ जोड़ना है और 6 कलियों को एक साथ। तो 6 कलियों का एक पार्ट होगा हमारा आगे का और एक पार्ट ही पीछे का। तो इस तरह से कलियों को हमें एक साथ रखना है और इनको स्टिच करना है 6 कलियों को एक साथ। इस तरह के आपको 2 पीस रेडी करने हैं। तो देखिए हमें कली को सिलना किस तरह से, इस तरह से एक कली को दूसरी कली के ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। फिर इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर हम 3rd कली को इसके साथ अटैच करेंगे इसी तरह से, सेम इसके ऊपर उल्टा रख के, और इसको भी सीधा कर लेंगे। सभी कलियों को आपको इसी तरह अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो इसको आप इजीली स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आपको टोटल 6 कलियों को एक साथ अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट के लिए भी 6 कलियाँ एक साथ अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने कलियों को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लिया है। तो ये टोटल हमारी 6 कलियाँ हैं। अब टोटल जो हमारा 12 कलियों का घेर है वो देखिए इस तरह से मैं एक बार आपको रख के दिखा देती हूँ। लेकिन आपको 6 कलियाँ एक साथ जोड़नी है और 6 कलियाँ एक साथ यानी कि 2 पार्ट में इसको रेडी करना है। इसके बाद हम अपना कोटी वाला पार्ट जो है वो रेडी करेंगे। तो मैंने इसके लिए फ्रंट पार्ट लिया है और इसकी सेंटर से हम इसको कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से। और तो ये हमारे 2 पार्ट इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। अब ये देखिए जितनी भी आपको नेक की लेंथ रेडी रखनी है उससे 1/2 इंच डाउन में यानी कि 7 इंचज़ पर मैंने निशान लगाया है। तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट पर निशान लगा लेना है। तो एक पार्ट को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पोटली बटन लिए हैं और इस निशान से नीचे नीचे आपको पोटली बटन को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो जितनी भी आपको नेक की लेंथ रेडी रखनी है, मुझे 6.5 इंच रेडी रखनी है। तो मैंने 7 इंचज़ पर निशान लगाया, 1/2 इंच उससे नीचे निशान लगाना है। फिर वहाँ से हमें इस तरह से पोटली बटन को अटैच करना स्टार्ट करना है एक पार्ट पे। तो इस तरह से हम लाइन वाइज पोटली बटन अटैच कर लेंगे बिल्कुल सीधी लाइन में। तो इस तरह से मैंने पोटली बटन अटैच कर लिए। अब दूसरा पार्ट लेंगे और इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से रख के और इसके ऊपर हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पोटली बटन के ऊपर वाली साइड इसको रखना है और इसके ऊपर हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो ये हमारे पोटली बटन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम अपना नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 20 की 7.5 इंच है। इसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब नेक की चौड़ाई का मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर, नीचे भी हमें 3 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाना है। इन दोनों निशान को अब हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब नेक की शेप बनाने के लिए कुछ इस तरह से इंची टेप को मैंने तिरछा रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैंने ये वाली शेप बनाई है अपने नेक में और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इस नेक को हम कपड़े के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब कोटी की सीधी वाली साइड ऊपर रखी है मैंने और इसको इसके सेंटर में बिल्कुल रखेंगे और नेक की चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पर। अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम उल्टी तरफ इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे हम नॉर्मली सभी नेक को स्टिच करते हैं, सेम इसी नेक को भी आपको वैसे ही स्टिच कर लेना है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमें इस पे बाद में तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा नेक बन चुका है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो जो मैंने 4 इंचेस पर कट्स लगाए थे प्लेट्स के लिए, तो उसके लिए मैं शोल्डर से नीचे की तरफ डाउन में इस तरह से 10 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड हमें इस तरह से 10 इंचेस पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, नीचे वाले कट को और ऊपर वाले निशान को। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह प्लेट का निशान लगा लेना है। अब जैसे हम अपने ब्लाउज़ में टक्स डालते हैं, सेम इसी तरह से आपको इसमें भी टक्स डाल लेनी है दोनों तरफ इस तरह से। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से अपनी प्लेट डाल लेनी है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का कोटी वाला पार्ट रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको प्लेट्स डाल के बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। इसका जो मैंने राउंड नेक बनाया था उस पर मैंने और एक पट्टी लगाकर नेक को भी रेडी करके रखा हुआ है। अब देखिए शोल्डर भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो यहाँ पर हमारा कोटी वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लीव्स की मोहरी वाली साइड ली है और इसको इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली दोनों स्लीव्स में। सेम आपको इसी तरह करना है। अब हम इनको अपनी कोटी में अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए ये जो हमारी एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है इसको आपको फ्रंट पार्ट में रखना है। बाजू की इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर इस तरह से हम अपने कोटी के आर्म होल के ऊपर स्लीव को रखेंगे इस तरह से, और जो इसका सेंटर का कट है और जो शोल्डर वाली सिलाई है उससे मिलाते हुए हमें इसको रखना है और इस तरह से गोलाई में हमें इसको स्टिच कर लेना है। अपनी पूरी बाजू को 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें पूरी स्लीव में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसको आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। बाजू का जो सेंटर है और जो हमारे शोल्डर वाली सिलाई है कोटी में वो बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी ये स्लीव अटैच हो चुकी है। ये देखिए सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी अपनी बाजू को अटैच कर लेना है इसी तरह से। ये देखिए सेम इसी तरह आपको इस साइड भी बाजू अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बाजू अटैच कर ली है। तो हमारा कोटी वाला पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब जो हमने 6 कलियाँ एक साथ स्टिच की थी उनको हम लेंगे और ये देखिए फ्रंट पार्ट इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। हम पहले फ्रंट साइड में हम कलियाँ अटैच करेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें इसको इसके साथ इस तरह से देखिए अटैच कर लेना है। कलियों को सीधा रखा है, कोटी को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया। फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से आपको रखना है और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारी कमर वाली साइड से कलियाँ ज्वाइन हो जाएंगी फ्रंट पार्ट के साथ। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट में भी कलियों को अटैच कर लेना है। ये देखिए बैक पार्ट वाली मैंने कलियाँ ले ली इस तरह से और इसमें हम बैक पार्ट को भी इस तरह से अटैच कर देंगे। 1/2 इंच का आपको दबाव लेते हुए इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है सेम फ्रंट पार्ट की तरह। अब यह देखिए दोनों पार्ट में कलियाँ अटैच करने के बाद हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है दोनों साइड में। अब हम इसको नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड करके या तो सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और आप चाहें तो इसमें गोटा पट्टी के साथ बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लिया और इसके ऊपर मैंने 4 लाइन जो है वो गोटा पट्टी की इस तरह से रख दी। तो हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया और इसके बिल्कुल नीचे किनारे पर मैंने चंपा लेस को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा सूट बनकर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का है। ये देखिए बॉर्डर आप देख लीजिए एक बार। 4 लाइन जो है वो मैंने गोटा पट्टी की इसमें स्टिच की है पूरे राउंड में और नीचे मैंने चंपा लेस अटैच कर दी। इस तरह का बॉर्डर तो आप इजीली क्रिएट कर लेंगे, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, आपको नहीं समझ में आई अच्छी से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये देखिए बाद में ना मैंने इसमें फिटिंग वाली साइड में डोरी भी अटैच कर दी थी इस तरह से टजल्स के साथ। फिटिंग वाली सिलाई मैंने इसको अटैच कर दिया था। ये मैंने काफ़ी बार इसकी शॉर्ट वीडियो आपके साथ अपलोड की है टजल्स बनाने की, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको रिकॉर्ड नहीं किया।
दोनों साइड मैंने डोरी को अटैच किया है, इससे इसका लुक थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अगर आप भी मुझसे कोई ड्रेस स्टिच करवाना चाहते हैं या मेरी कोई ड्रेस बनी हुई बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी का लिंक दे दूँगी। तो ये है इस सूट का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।